हाँ जी students, so I have written here some more important items that can be treated in accounting equation. So what are these? Let's discuss. First is capital introduced. So capital introduced का मतलब ये होता है कि कोई प्रोप्राइटर है उसने इन बिटवीन पैसा डाला है. सो बेटा स्टार्टेड बिजनेस या कमेंस्ड बिजनेस विद कैश का मतलब है कि विच द कैश विच इज़ नेसेसरी टू स्टार्ट द बिजनेस. तो कई बार क्या होता है कि प्रोप्राइटर और पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है ड्यूरिंग द ईयर. सो दैट इज़ नोन एज एडिशनल कैपिटल. ठीक है जी. सो जैसे पैसा निकाल सकते हैं वैसे पैसा आप इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो इन योर बिजनेस. सो कैपिटल इंट्रोड्यूस मीन्स कि प्रोप्राइटर ने और पैसा बिजनेस में पुट करा है. ठीक है जी. सो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की क्या ट्रीटमेंट होएगी? सिंस कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, सो कैश पे आपने कर देना ऐड, एंड इट इज द कैश विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर. तो ऑब्वियसली अगर प्रोप्राइटर ने पैसा डाला तो उसकी कैपिटल और बढ़ गई. सो यू विल ऐड इन द कैपिटल. देन डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट. यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है फर्नीचर की. ठीक है जी. सो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जितना आप एसेट को यूज करते हो, दैट वी हैव डन इन द टर्म्स. सो डेप्रिसिएशन मीन्स द यूजेज ऑफ एसेट. जितना हम यूज़ करेंगे उतना हमारा एसेट कम होएगा. तो बेटा जितना एसेट कम हो रहा है इट मीन्स आपने एसेट में से करना है माइनस. सो आई हैव रिटन द वर्ड डिमिनिशिंग. डिमिनिशिंग मीन्स कि एसेट की वैल्यू का डिक्रीज होना ड्यू टू देयर वेयर एंड टेयर और देयर यूज़. और क्योंकि ये आपका खर्चा है तो आपने कैपिटल में से क्या कर देना है? माइनस. ठीक है जी. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज वेरी समहाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि प्रोप्राइटर ने जितना पैसा इन्वेस्ट करा है उसको उसकी रिटर्न दे रहे हैं. जैसे हम लोग अगर बैंक में डिपॉजिट कराते हैं हमें इंटरेस्ट मिलता है ना, तो सिमिलरली अगर हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट ये कहते हैं कि अगर आपके प्रोप्राइटर ने पैसा इंट्रोड्यूस करा या स्टार्ट करा है पैसे से आपका बिजनेस, तो उसको आपने इंटरेस्ट भी देना. ठीक है जी. ये आपने पढ़ा होएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, फैक्टर इनकम्स में इन इकोनॉमिक्स. ठीक है. सो सिंस ही इज गेटिंग द रिटर्न तो हम उसको कैश की फॉर्म में नहीं देते. मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल में ही ऐड करना है, कैपिटल में ही लेस करना है. अब ये क्यों है? लॉजिकली देखो कि बिजनेस दे रहा है प्रोप्राइटर को, तो बिजनेस का खर्चा, दैट इज वाई डिडक्शन फ्रॉम द कैपिटल. ठीक है जी. और कैपिटल में ऐड क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटर को कोई भी चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होए, ये हम कैश की फॉर्म में नहीं देते. ठीक है जी. दिस इज सिंपली द बुक एडजस्टमेंट इन द कैपिटल इटसेल्फ. सो सिंस प्रोप्राइटर इज गेटिंग द इंटरेस्ट, सो वी विल इंक्रीज हिज कैपिटल विद द पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट. ठीक है जी. सो दैट इज वाई वी हैव एडेड इन द कैपिटल एंड डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल. ठीक है जी. देन नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स पेड इन फुल सेटलमेंट. सो ये भी ध्यान से पढ़ना, दिस इज द न्यू पॉइंट. यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है तो पहले मैं एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ. क्रेडिटर्स हमारे शो हो रहे हैं इन द लाइबिलिटी साइड 20,000 एंड दे हैव सेड पेड क्रेडिटर 20,000, पेड हमने करा है 19,500 और उसके आगे ये वर्ड लिखा है फुल सेटलमेंट. तो बेटा फुल सेटलमेंट का मतलब अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें, सो व्हाट विल बी दैट, मतलब सेटलमेंट हो गई है, अब और पैसे नहीं देने उस बंदे को. होता ना कई बारी कि किसी बंदे के हमने 20,000 देने हैं तो उसको हम कहते हैं कि चलो इतने रख लो, आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट छोड़ दो हमें, है ना. सो सिमिलरली इस केस में हुआ है कि हमारे क्रेडिटर्स थे 20,000, उनको हमने पे करा 19,500. सो उनकी सेटलमेंट हो गई है, बट अब जो 500 है वो हमने नहीं देना, तो दैट इज आवर डिस्काउंट रिसीव्ड. तो कोई भी क्रेडिटर जिसके आगे फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा होएगा या फिर सेटल्ड लिखा है, इट मीन्स अगर ये दोनों अमाउंट डिफरेंट है, दिस इज नोन एज, द डिफरेंस विल बी नोन एज डिस्काउंट. सो हेयर 500 इज द डिस्काउंट रिसीव्ड. एंड सिंस यू आर गेटिंग द डिस्काउंट, आप खुद ही सोचो कि आपकी लाइबिलिटी फिनिश हो रही है 20,000 की और आपने पैसे दिए हैं 19,500. इट मीन्स जो आपका 500 है दैट विल बी योर इनकम. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने इसकी 3 ट्रीटमेंट लिखी है. कैश आपका गया, कितना गया? जितने आपने पे करे, दैट इज 19,500. देन क्रेडिटर्स आर सेटल्ड इन फुल. इट मीन्स वी आर टू निल द क्रेडिटर्स. सो क्रेडिटर्स में से आपने डिडक्ट करना है 20,000. ठीक है जी. एंड द इनकम यू हैव रिसीव फ्रॉम द क्रेडिटर्स, दैट मीन्स द 500 यू विल ऐड इन द कैपिटल इटसेल्फ सिंस इट इज योर गेन. फाइन जी. देन नेक्स्ट इज ओपन अ बैंक अकाउंट. सो आप खुद ही सोचो कि जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो घर के पैसे उठा के बैंक में डाल देते हो. ठीक है. सो
अगर हमने बैंक में अकाउंट खुलवाया है तो कैश इज़ गोइंग आउट, सो कैश में से आपने कर देना है माइनस। ठीक है जी। और आपका बैंक में अकाउंट खुल गया है और हमने पढ़ा था कि बैंक इज आर एसेट, सो बैंक हेड आपका हो जाएगा इन द एसेट साइड। फाइन। सो ओपन अ बैंक अकाउंट की दो ट्रीटमेंट होगी, कैश इज गोइंग आउट, कैश में से माइनस, एंड बैंक हेड इन द एसेट साइड, सिंस बैंक इज योर एन एसेट। देन कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। सो बेटा अगर आपने अपने अकाउंट में से पैसा निकालना है, कैश इज इन योर हैंड, कैश इज कमिंग इन, सो कैश में से माइनस। और आपकी बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक में से हो जाएगा माइनस। सो हेयर आई हैव रिटन बैंक बैलेंस डिक्लाइंस, बैंक का पैसा निकल रहा है हमारे अकाउंट में से तो बैंक में से हमने माइनस कर देना है। हमारे के हाथ में कैश आ रहा है तो कैश इज कमिंग इन, सो दैट वुड बी एडेड। देन रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक। तो बेटा जितना भी हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट बैंक देता है, तो इंटरेस्ट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो हमारे अकाउंट में ही क्रेडिट करते हैं ना। तो कभी आप अपनी पासबुक चेक करना या घर में किसी की करना तो ऐसे ही होता है कि जितना इंटरेस्ट, अगर हम कहते हैं ना कि कॉपी कंप्लीट करा के लेके आनी है, तो जितना हमारा बैलेंस होता है ड्यू उसके ऊपर बैंक हमें क्या दे देता है, इंटरेस्ट। सो दैट इंटरेस्ट इज योर इनकम, दैट इज वाई इट इज एडेड इन द कैपिटल। और बैंक में हमारा बैलेंस बढ़ गया है, दैट इज वाई इट वुड बी एडेड इन द बैंक। ठीक है जी। ठीक है, तो इंटरेस्ट बैंक ने आपको दिया है, बैंक में प्लस हो गया, हमारे बैंक बैलेंस बढ़ गया, एंड इट इज योर गेन, दैट इज व्हाई इट इज एडेड इन द कैपिटल। ठीक है जी। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल द ट्रांजैक्शन बाय लॉजिकल वे। ठीक है जी।